बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बहुत बड़ी खबर है और ये जो खबर है वो फौज और GHQ से मुतल्लिक है। आमतौर पे फौज के मुतल्लिक जो खबर होती है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक होती है। जब कोर कमांडर्स की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इंतहाई टॉप की लीडरशिप की बात कर रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन फौज में निचले सतह के ऊपर भी कमांड होती है और उसके लिए जो अलग से फोरम है वो फॉर्मेशन कमांडर्स का है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये मेजर जनरल लेवल के ऊपर होता है और फौज के अंदर सैकड़ों मेजर जनरल्स होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चंद होते हैं। लेकिन अब खबर क्या है कि फौज ने फॉर्मेशन कमांडर्स को बुलाया है, फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास बुलाया गया है। और अब यूं समझिए कि फौज के अंदर जो ब्रिगेडियर हैं उस लेवल तक, जो ब्रिगेड को कमांड करते हैं, उनके लेवल के ऑफिसर्स को भी इस फॉर्मेशन कमांडर इजलास के अंदर जाहिर है उनकी पार्टिसिपेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फौज की मौजूदा क़यादत या फौज की आइंदा चंद सालों में आने वाली क़यादत जो है वो सब GHQ के अंदर एक बड़ी नशिस्त का हिस्सा हैं और ये नशिस्त इस वक्त जारी है। आपने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतालिक बहुत गैर मामूली हो तो एक दिन से आगे जाता है कि मुसलसल 2 दिन चला हो, यह बहुत गैर मामूली है। लेकिन जो फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास है उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि 4 रोजा इजलास है। इसके अंदर फौज अपनी नई जो पॉलिसी है उस हवाले से चीजें तय कर रही है और अब इसका कोई एलामिया आता है या नहीं आता ये एक अलग बात होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि ये फौज की पॉलिसी का जो शिफ्ट है या फौज का जो फ्यूचर का प्लान है या उनकी पॉलिसीज हैं उसके मुतालिक ये इंतहाई अहम इजलास है। और इससे पहले बताया गया है कि चंद रोज पहले जनाब आसिम मुनीर जो कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा गए थे वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, क्योंकि कमांडेंट स्टाफ कॉलेज वो इदारा है जहां से फौज के जो फ्यूचर के लीडर्स हैं या फौज के वो अफराद या वो ऑफिसर जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ऊपर पहुंचना होता है और उनमें से ही कोई लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो आर्मी चीफ के मनसब के ऊपर जो है वो तैनात होता है। तो उनमें से भी जो उनका कोर्स है, उनका सिलेबस है या क्या किस लाइन के ऊपर उनकी ट्रेनिंग की जाएगी वो भी चीजें वहां डिसाइड हुई हैं। तो इस हवाले से बताया गया है कि ये बहुत ही गैर मामूली बैठक है। इसका आउटकम क्या होता है, ये जो मौजूदा सिनेरियो है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अलावा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर जो GHQ से है वो मैंने आपको दी है। अगली बात जो आपको बताना चाहता हूं वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी ने अनहोनी की है। मैं आपको कल से बता रहा हूं कि नून लीग की टोन तब्दील हो गई है। नून लीग वो बात कर रही है जो कमोबेश इमरान खान बात कर रहे हैं। इमरान खान भी इलेक्शन की बात कर रहे थे, टाइम पे इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन नून लीग उस वक्त बात नहीं सुन रही थी। और मैं आपको और हम सभी आपको बता रहे थे कि ये जो पौधा लगाया जा रहा है ये तनावर दरख्त बन जाएगा, फिर आप इसको काटना चाहेंगे ये कटेगा नहीं। अब वही बात हो गई है। जरा आज की इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखिए। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकात की है और मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा जरा आपने जो सब्र किया है, सब्र का ऐसा फल मिलेगा कि आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जेल के दौरान उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं और वो आके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $100 अरब से भी ऊपर ले जाएंगे। अब मालूम नहीं है कि वो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स की बात कर रहे हैं या अपने जाती की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कभी भी 100 के करीब नहीं गए। हम तो कभी शायद 30-35 पे भी नहीं गए जो बांग्लादेश के इस वक्त है। हम तो भले वक्तों में भी को 25-26 के करीब गए हूं तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा हमारे पास कभी भी नहीं गए। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने बताया है कि इलेक्शन इस मुल्क के अंदर ना आइन के मुताबिक होंगे, ना कानून के मुताबिक होंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर होंगे, ना अवाम के मुतालबे के ऊपर होंगे, बल्कि एक नया शख्स है जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है। वो कहता है कि ये 2 माह में भी इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊंगा। चले बिल्कुल ठीक है। इससे भी इंटरेस्टिंग जो तबसरा किया है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने किया। वो कहते हैं इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन बास चीजों का जो पता है या इल्म है वो अल्लाह ताला की जात को है। चले ये भी दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हवाले से क्या बात कर रही है? मुस्लिम लीग नून बार बार कह रही है जी इलेक्शंस अपने टाइम के ऊपर होंगे। मैं आपको बता देता हूं
कि आज जियो न्यूज के शो के अंदर बैठे हुए रात को थे खुरम दस्तगीर। उन्होंने कहा जी साल 2023 में आम इंतखाबात को किसी भी सूरत 10 नवंबर से आगे नहीं ले जाया जा सकता, इसीलिए जुमा 9 जून को पेश किए जाने वाले विफाकी बजट में आम इंतखाबात के लिए रकम मुख्तस की जा रही है। इससे अगली खबर सुन लीजिए। आज एहसन इकबाल ARY के शो में वसीम बादामी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होंगे या जरा जरा नवंबर में चले जाएंगे, जिस पे उन्होंने उनको याद कराया कि जरदारी साहब कह रहे हैं इलेक्शन मैं करवाऊंगा, जब मैं चाहूंगा तब होगा। तो उन्होंने कहा कोई कुछ भी कहे इलेक्शन अक्टूबर के अंदर होंगे। अब नून लीग को समझ आना शुरू हो गई है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल हुई है, यह फल किसी और की झोली में गिरेगा, मुस्लिम लीग नून की झोली में नहीं गिरेगा। अब ये आपस में लड़ेंगे और खबरें इस वक्त यही हैं कि वही चीज की जाएगी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामले के अंदर निगरान सेटअप आ जाएगा, उसके बाद आगे खींचा जाएगा। बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में बैठ के दावे कर रहे हैं कि इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में नहीं, अगले साल मार्च 2024 के अंदर होंगे। इसीलिए अब नून लीग ने चीखें मारना शुरू कर दी हैं कि एक तो ये टूटे हुए कैंडिडेट सारे जरदारी साहब के पास जा रहे हैं, दूसरा हमारे हाथ में कुछ आ नहीं रहा, तो हमें इस सारे गन में से क्या मिला? आपने सिर्फ कालक मली है, बुनियाद आपने रखी है। आपकी हुकूमत कहती थी कि इलेक्शंस वाला मामला, तो अब जरा भुगतें और थोड़ी तसल्ली के साथ आगे चलें, फिर आपको अंदाजा होगा कि आपके हाथ से। दूसरी तरफ इमरान खान है, इमरान खान कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर लेके जा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि चलो तहरीक इंसाफ खत्म भी हो गई, इलेक्शन हुए तो फिर क्या होगा? सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? जाहिर है इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और वो बार बार बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हालात वाकयात है, और इमरान खान ये कहते आए हैं कि जनाब इलेक्शंस इमरान खान की मजबूरी नहीं है, इलेक्शंस इमरान खान की जरूरत नहीं है, बल्कि इलेक्शंस इस मुल्क की जरूरत है। और अगर इस मुल्क को इलेक्शंस ना दिए गए तो फिर आपको आइंदा आने वाले सालों के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उसका अंदाजा लगा लीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अदायगियों में रुकावट, गैर मुल्की एयरलाइंस के पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद होने का खदशा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में एयरलाइंस के 18 करोड़ 20 लाख डॉलर्स के फंड्स रुके हुए हैं, जिसकी बिना के ऊपर उनको खदशा यह है कि अब चूंकि ये पैसे नहीं जा रहे, अगर पैसे नहीं जाएंगे तो वो आपके मुल्क में क्यों आएंगे? इस वजह से अगर इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने ऑपरेशंस रोक दिए, यहां पे आना बंद कर दिया, तो फिर जाहिर है कि आपके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। लेकिन आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं? आप पड़े हुए हैं इमरान खान को काबू करना है। कोई भी शख्स इमरान खान के साथ खड़ा है उसको काबू करना है। अब वो जो परवेज इलाही हैं उनको पकड़ा गया, वो एंटी करप्शन वाले जो है उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। अब FIA ने मोने सलाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक और जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया है। बताया गया जी रेड नोटिस उनके नाम से निकालने के हवाले से जो काम है वो शुरू किया गया, जिसके ऊपर मोने सलाई ने कहा जी मीडिया सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि मेरे ऊपर एक और नए FIR काटी गई है। कहा जा रहा है कि 5.25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। पहले नैब ने मेरे असासों की छानबीन की और अदालत में आकर कहा कि सारे असासे जायज हैं और हम अपना केस खत्म कर रहे हैं। फिर इन्हीं असासों पर FIA ने पर्चा किया जो हाईकोर्ट से खारिज हो गया। मेरे सारे असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा हैं, इनकी तफसील हर साल FBI और इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाती है। 5.25 करोड़ का जो ये इल्जाम लगा रहे हैं उसकी वजाहत मैंने कुछ दिन पहले भी दी थी कि ये वो रकम है जो डिक्लेयर्ड है, मेरे अपने जाती अकाउंट बैंक अकाउंट में जमा हुई और मेरी मिल्कियत है। इस रकम का पूरा मनी ट्रेल मेरे टैक्स रिटर्न में मौजूद है। लेकिन बात यहां मनी ट्रेल की नहीं है, बात यह है कि जब तक आप और आपके वालिद साहब इमरान खान से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं करेंगे और तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तो शायद आपको वापस लाने के लिए इंटरपोल से भी मदद ली जाए और तमाम हरबे जो है वो आजमाए जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।